विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। जी शादी की कितना समझाने की कोशिश की सबको कि मेरे पापा तुम्हारे पापा के दोस्त नहीं है, दुश्मन है। किसी ने मेरी बात नहीं समझी। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी, धक्के मार मार के तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। चलो यहाँ से बाहर निकलो, बाहर निकलो। ठीक ही तो कह रहा हूँ। आज मेरा जवान बेटा मर गया। आज मैं अपने इन्हीं हाथों से उसका दाह संस्कार करूंगा। अपने दिल से, अपने घर से, अपने जवान बेटे का अस्तित्व मिटा दूंगा मैं। इस घर में सबकी नजरों में, पापा की नजरों में मैं आज तक बेकार था, नकारा था। लेकिन आज तो सबने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। जीते जी मर गया मैं सबके लिए। एक बाप ने बेटे की चिता जला दी। जला दी एक बेटे की। क्या? ये तुम क्या कह रही हो साक्षी? हाँ राहुल, ये सच है। संजीव भैया ने अनु से शादी कर ली है। अनु से तो ये उम्मीद की जा सकती है, पर संजीव भैया? संजीव भैया भी उनके रंग में रंग गए राहुल। तुम्हें पता है, जब मैं कल अनु से बात करने गई तो संजीव भैया ने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा और डांटा भी। राहुल घर के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। और समीर भैया, वो तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठे हैं। उन्होंने तो शराब पीनी भी शुरू कर दी। उनका जो रिसोर्ट वाला प्लान था ना, वो भी अन्नू की वजह से फेल हो चुका है। पुलिस ने तो उन पर हेरा फेरी का इल्जाम भी लगाया है। पता नहीं राहुल, हमारे घर का क्या होगा। मैं समझ सकता हूँ कि समीर भैया की इस वक्त क्या हालत होगी। बहुत बड़ा धोखा दिया है अनु ने, बहुत बड़ा धोखा दिया अनु ने समीर भैया को।
संस्कार संस्कार। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। किस हक से तुम इस रसोई घर में कदम रखने जा रही थी? तुम जानती हो कि एक संस्कारी घर का रसोई घर उसका मंदिर होता है, जहां भगवान को भोग लगने वाला प्रसाद बनता है, परिवार वालों के लिए खाना बनता है। यहां आने का हक मुझे मेरी सासू मां ने दिया था, और जिस दिन मैंने पहली बार रसोई घर में कदम रखा था तो शगुन मनाए गए थे, आशीर्वाद दिए गए थे। हाँ, जब पहली बार आपने मुझसे इस रसोई में खाना बनवाया था तब आपने मुझे भी आशीर्वाद दिया था, मेरे भी शगुन किए थे। बस उस वक्त मैंने तुम्हें अपनी बहू माना था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं मानती हूं। बहू का दर्जा तो बहुत ऊंचा होता है, उसे अन्नपूर्णा का दर्जा दिया जाता है। वो अन्नपूर्णा जो अपने परिवार के मुंह में निवाला डालती है, जिसके शुभ हाथों से घर में बरकत होती है, जो घर की लक्ष्मी कहलाती है। वो लक्ष्मी जो अपने घर में घर के चिराग के अलावा घर के दुख, दर्द और पीड़ा सब धारण कर लेती है। ये एक औरत का सौभाग्य होता है, उसका हक होता है जो उसे ससुराल में आके मिलता है। लेकिन ये सौभाग्य और ये हक मैं तुम्हें देने से इनकार करती हूं। तुमने हमारी भावनाओं को कुचलकर इस घर में कदम रख तो लिया है, लेकिन इन कदमों को मैं मान सम्मान देने से इनकार करती हूं। हाय हाय, मेरी जीजी का गला सूख गया अपनी नाराजगी दिखाते दिखाते। पर तुम अभी तक यही की यही खड़ी हो। अरे जाओ भाई जाओ, सुना नहीं तुमने? ना ही तुम्हें हम इस घर की बहू मानते हैं और ना ही कोई हक देना चाहते हैं। हाय हाय, बेशरम तो तुम हो ही, इतनी ढीठ हो ये आज पता चला।
संस्कार संस्कार। हेलो। हेलो समीर जी बोल रहा हूँ। जी मैं रीवा बोल रही हूँ, संजीव की गर्लफ्रेंड। जी कहिए, आपने मुझे क्यों फोन किया? देखिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। I'm sorry। देखिए प्लीज ना मत कहिएगा, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। आप प्लीज मुझसे एक बार मिल लीजिए प्लीज। देखिए रेवा जी प्लीज आप रोइए मत, मैं आपसे मिलूंगा। आप प्लीज मुझे अपना पता बताइए। जी मेरा पता है। बस मैं रीवा हूँ। जी आइए अंदर आइए। ठीक है, आप मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? मैं संजीव की गर्लफ्रेंड हूँ। जी मैं जानता हूँ, आपने मुझे फोन पर बताया। देखिए मैंने संजीव को बहुत बार फोन करने की कोशिश की, पर वो मेरे फोन उठाता ही नहीं है, मुझसे बात ही नहीं करता। मैं संजीव से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है संजीव? देखिए संजीव की शादी हो गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसने मुझसे वादा किया था वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, मुझे धोखा नहीं दे सकता। देखिए मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका परिवार पहले से ही बहुत सारी मुसीबतें झेल रहा है, लेकिन प्लीज प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज एक बार मेरी संजीव से मुलाकात करवा दीजिए। प्लीज एक बार मेरी मुलाकात करवा दीजिए। देखिए इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। अगर संजीव और वो इस शादी से खुश हैं तो मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि अगर हो सके तो प्लीज संजीव को भुला दीजिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। देखिए आपको ये मुमकिन बनाना होगा और संजीव को भुला देना होगा। कैसे भुला दूं उसे? मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ।
अब हमारा अगला कदम क्या होगा? बस बेटा, भवानी पर अपनी कड़ी और मजबूत निगरानी रखो। उस पर ऐसी नकेल डालो कि वो हमारे इशारे के बगैर हिल भी ना सके। भवानी ऐसा आदमी नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। उसमें और दो मुंहे सांप में कोई फर्क नहीं है। अब हम कुछ भी करें डैड, लेकिन अनुपमा हमारे हाथ से निकल चुकी है। तुम्हारी बातों में मुझे हार की झलक दिखाई दे रही है विशाल। और एक बात अच्छी तरह से जान लो, इतनी आसानी से हार मानने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हार नाम का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। अरे मैं तो वो इंसान हूं जो आग लगने के पहले पानी का बंदोबस्त कर लेता है। सांप के बिल में हाथ डालने से पहले उसके कांटे का मंत्र अपनी जेब में रखता है। मेरी बात नहीं समझे? खजाना अभी हाथ से गया नहीं है विशाल। एक और चाबी है हमारे पास, उदय। उदय शंकर। उदय शंकर? हाँ, उदय शंकर। ये उदय शंकर कौन है डैड? उदय शंकर से मिलने का वक्त अब आ गया है। ये सच है कि मैं संजीव के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अगर मैं अकेली होती तो शायद उसकी खुशी के लिए उसके जुदाई का कड़वा घूंट भी पी जाती। मगर इस बच्चे का क्या? मेरे इस बच्चे को मैं उसका हक दिलवाना चाहती हूँ। देखिए, इस वक्त इस उलझन को सुलझाने के लिए आपको मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। मैं वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, वक्त ही तो नहीं है। मैं एक लड़की हूँ और इसी समाज में जीना है मुझे। और एक बिन बिहाई माँ के लिए इस समाज में क्या इज्जत होती है ये आप अच्छे से जानते हैं। और इस बच्चे को ये समाज जीने नहीं देगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये बच्चा आप ही के परिवार का एक हिस्सा है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए।
छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। उसने मेरे घर को आग लगा दी, मेरी बीवी को मारने आया है वो, मेरी बेटी को छीन के ले गया, मुझे छीन के लेके गया, मेरी बेटी को छीन के लेके गया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे घर को आग लगा दी उसने, मुझे जाने दो। मैं जानता हूं तुम्हें, जानता हूं ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तुम्हें जानता हूं, जानता हूं ना। हाँ जानता हूं। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसने मेरे घर को आग लगा दी, मेरी बेटी को छीन के लेके गया मुझसे, मेरी बीवी को मारने आया है वो। आप बचा लीजिए ना प्लीज। अब चुप क्यों आप बोलते क्यों नहीं? मुझे बचा, आप बोलते क्यों नहीं है? मुझे बचा लो प्लीज, भगवान की खातिर मुझे बचा लो। उसने मेरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये मुझे बचाने आया है। आप इसे कहिए ना, ये मुझे बचा ले। देखिए आप, मेरी बेटी को वो छीन के लेके गया, मेरी बीवी को मारने आया उसे। इनको कहो ना बचा ले, मेहरबानी करके। मुझे बचाने आया। लेके जाओ, शांत हो। अब कहते क्यों नहीं? आप शांत होइए, आप शांत हो जाइए। नहीं, वो मुझे बचा लिया। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी बात सुनिए आप। मुझे बचाना है, मुझे बचाना है। आप समझते क्यों नहीं मेरी बात सुनिए आप। मुझे जाने दीजिए। उर्मिला बुआ, आप? हाँ विशाल। डैडी, ये आदमी कौन है? उदय शंकर। उदय शंकर? हाँ बेटा, अन्नू का असली बाप।